बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर ये वाला आर्टिकल 20 मार्च के दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान अखबार हो, सभी में छापा गया है। 19 मार्च को परीक्षा बोर्ड की एक मीटिंग हुई। जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा था कि बिहार विश्वविद्यालय को एक स्पेशल पार्ट 1 का एग्जाम लेना होगा। 3 साल वाला स्नातक कोर्स बंद हो गया है, 4 साल वाला चालू है। 4 साल वाले का सिलेबस अलग है, सिस्टम अलग है, एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है, रिजल्ट सीजीपीए मोड में आ रहा है। आप लोग का परसेंटेज और नंबर्स में आता था, उसमें सीजीपीए में है, तो उसका वो एक अलग है और जो 3 साल वाला था ये अलग है। तो अब तो 3 साल वाला बंद हो गया, तो इसमें वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 1 में फेल हो गए थे या पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए थे, वो पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं। यानी मोटा मोटी मान के चलिए कि जिसका पार्ट 1 क्लियर नहीं था, अब तो पार्ट 1 कोई सेशन है नहीं, तो एक स्पेशल एग्जाम होना था और वो होगा। और इसके लिए 19 मार्च को परीक्षा बोर्ड ने यह कंफर्म कर दिया है कि स्पेशल पार्ट 1 का एग्जाम लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, और उसके लिए जल्द ही परीक्षा प्रोग्राम भी जारी किया जाएगा। मैंने थंबनेल पर 4 सेशन मेंशन किए हैं, 22 से 25, 21 से 24, 20 से 23, 19 से 22। और अखबार ने जो आर्टिकल छपी है, अखबार में जो छापा गया है, इसमें कहा गया है कि मात्र इनमें से एक सेशन के छात्र छात्राओं को मौका मिलेगा। लेकिन तमाम स्टूडेंट एक नहीं 2 सेशन के छात्र छात्राओं को मौका मिलेगा। हम बात करेंगे विस्तार से, आप अंतिम क्षण तक बने रहे। आप देख पा रही है दैनिक जागरण की आर्टिकल है जहां पर कहा जाएगा टीडीसी पार्ट 1 की होगी स्पेशल परीक्षा। और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, बाकी समझाएंगे आपको। आप देख पा रहे कि बिहार विश्वविद्यालय में टीडीसी पार्ट 1 की स्पेशल परीक्षा होगी। शैक्षणिक सत्र 22 से 25 के तहत नामांकित और इसी सत्र में पार्ट 1 की परीक्षा में फेल, प्रमोटेड या छूटे हुए विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। इस रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि 22 से 25 के ही छात्र छात्राओं को इसी सेशन के, बाहरी कोई दूसरा सेशन का स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना होगा, एक सेशन को और मौका देना होगा तमाम स्टूडेंट को, जो कि 21 से 24 वाला होगा। अब देख पा रहे परीक्षा बोर्ड ने पार्ट 1 की स्पेशल परीक्षा के आयोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यहां पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि परीक्षा विभाग से फॉर्म भरने की तिथि से लेकर के परीक्षा कार्यक्रम तक जल्द ही जारी किया जाएगा। इस स्पेशल परीक्षा के लिए परीक्षा बोर्ड से मंजूरी अनिवार्य है। मतलब कि परीक्षा बोर्ड की जो है कि मीटिंग तो हो गई, वहां पर ओरली कह दिया गया कि स्पेशल एग्जाम होगा, बस रिटन फॉर्मेट में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। बस आप लोग का जो है कि जो भी छात्र छात्रा है फॉर्म वगैरह भरने के लिए स्पेशल पार्ट 1 एग्जाम देंगे, वो फॉर्म भरने के लिए इंतजार कर रहे हैं या डेट का इंतजार कर रहे हैं, वो सब डेट आ जाएगा, बस रिटन फॉर्मेट में अप्रूवल मिल जाए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जिन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय में हो जाता है, उनको परीक्षा के लिए जो है कि वह परीक्षा अपना क्लियर करने के लिए 2 मौका मिलता है तमाम स्टूडेंट। अब चलिए हम चलते हैं अपने थंबनेल पर, यहां से समझते हैं। इसमें देखिए अखबार में कहा गया है कि मात्र 22 से 25 के ही इस सेशन में जो छात्र छात्राएं नामांकित है, सिर्फ उसी को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय को 21 से 24 के जो छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 फंस गया था अपने सेशन के साथ और वो 22 से 25 के साथ एग्जाम दिए, उसमें जो है कि वो नहीं जो है कि क्लियर कर पाए, तो उनको भी 21 से 24 वाले छात्र छात्राओं को भी मौका देना पड़ेगा। क्योंकि 2 मौका मिलता है, तो एक मौका वो 22 से 25 के साथ अपना लिए, उसमें नहीं हो पाया, तो फिर इस स्पेशल एग्जाम में भी उनको एक मौका देना पड़ेगा बिहार विश्वविद्यालय को, और देना भी चाहिए। और रहा ये 20 से 23 वाले, 19 से 22 वाले, तो आप लोगों ने अपना मौका गवा दिया है। देखिए 3 अटेम्प्ट, 3 मौका। एक तो अपने सेशन के साथ हुआ, अपने सेशन के साथ नहीं हुआ तो दो मौके मिलते हैं अपने से जूनियर के साथ। तो यदि कोई 20 से 23 वाला जिसका पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ अपने सेशन के साथ, तो वो 21 से 24 के साथ क्लियर करता, एक मौका वो। दूसरा 22 से 25 के साथ क्लियर करता, दूसरा मौका वो। ना तो 21 से 24 के साथ हुआ और ना ही 22 से 25 के साथ, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अभी 20 से 23 या 19 से 22 में से कोई भी है जिसका पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं हुआ था, उनको इस वाले में, इस पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और उनको फिर से, यदि वो
ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो आप 4 साल वाला में एडमिशन लेकर के उनको करना होगा तमाम स्टूडेंट। बाकी 21 से 24 वाले, भले ही अखबार में यहाँ पर लिखा गया है कि हाँ सिर्फ 22 से 25 सेशन के छात्र छात्राओं को ही मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है तमाम स्टूडेंट। 21 से 24 वाले आपको भी मिलेगा मौका, और 22 से 25 वाले आप भी सुन लीजिए, ये अंतिम बार होगा। इसके बाद से कोई भी पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम नहीं होगा, तो कैसे भी हो आपको क्लियर कर लेना है इस सेशन के साथ। अच्छा, एक चीज और, मेरे हिसाब से बिहार विश्वविद्यालय को पहले पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम ले लेना चाहिए, तब 22 से 25 के पार्ट 2 का एग्जाम करवाना चाहिए। अब देख पा रहे यहाँ पर कहा गया कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके डे ने बताया कि त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स के तहत 22 से 25 के लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षा होनी है। इससे पहले पार्ट 1 की परीक्षा में फेल या प्रमोटेड छात्र छात्राओं को मौका दिया जाना अनिवार्य है, ताकि उनका पार्ट 1 क्लियर हो सके। यानी अखबार कह रही है कि सर परीक्षा नियंत्रक महोदय कह रहे हैं कि पार्ट 2 एग्जाम से पहले पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम होना चाहिए, और उसमें वैसे छात्र छात्राओं को मौका दिया जाना चाहिए जो पार्ट 1 में फेल या प्रमोटेड हो गए हुए हैं, ताकि वो पार्ट 2 में जो है कि वो बैठ सके, वो पार्ट 2 का एग्जाम दे सके। लेकिन हाँ, एक चीज एक जो है कि सिस्टम ये भी होता है कि मान लेते हैं कि पार्ट 2 का एग्जाम पहले हो गया, लेकिन पार्ट 1 में यदि आप फेल है तो पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म फिलअप करके और पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म के साथ जो होता है कि आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है कि यदि मेरा पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ तो मेरा पार्ट 2 का एग्जाम जो है कि वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन उसमें रहता है कि पार्ट 2 का रिजल्ट तभी मान्य होगा जब आपका पार्ट 1 क्लियर होगा। तो ये एक शपथ पत्र दिलवा करके पार्ट 2 एग्जाम पहले लिया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बिहार विश्वविद्यालय को पहले पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवा लेना चाहिए, उसके बाद 22 से 25 वाले के पार्ट 2 का एग्जाम जो है वह कंडक्ट करवाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है कि अखबार ने मेंशन किया है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय ये कह रहे हैं कि पार्ट 1 एग्जाम पहले स्पेशल वाला हो जाना चाहिए, ताकि पार्ट 2 में उन छात्र छात्राओं को मौका मिले। तो अभी तो ये क्लियर नहीं है कि पार्ट 1 एग्जाम पहले होगा या पार्ट 2, लेकिन मेरे हिसाब से भी पार्ट 1 स्पेशल वाला पहले हो जाना चाहिए, भले रिजल्ट आए ना आए, लेकिन एग्जाम पहले हो जाना चाहिए। तो तमाम स्टूडेंट स्पेशल पार्ट 1 का एग्जाम होगा 21 से 24, 22 से 25 छात्र छात्रा इस सेशन के आपको मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम उसका फॉर्म फिलअप करवा करके पार्ट 2 एग्जाम होने से पहले करवाती है, या कोई और रणनीति, कोई और नई सिस्टम के तहत चीजें करवाती है। हम आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। तमाम जानकारी आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। आप देख पा रहे हैं ये 20 मार्च की रिपोर्ट थी, जो कि लगभग हर अखबार में इसको छापा गया कि पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, इसमें से 2 सेशन को मौका मिलेगा, 2 को नहीं मौका मिलेगा, और ये अंतिम बार होगा। इसमें बैठ के क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपका भी ग्रेजुएशन किया काम से, इतना याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।